क्या लालू प्रसाद हिंदू नहीं है? तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले नीतीश जी को भेजना चाहिए प्रयागराज। वो अब तक क्यों नहीं गए हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दें। परसेप्शन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जुमलाबाजी की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका पोल भी जल्द ही खुल जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करने में महारत हासिल किए हुए है, भरम और धर्म की राजनीति करने में महारत हासिल कर लिए हुए है। चलिए, दिल्ली में देखिए महिला सीएम बनी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ली। इसी बीच बता दें, विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा संविधान में महिलाओं का मान सम्मान लिखा हुआ है और केजरीवाल के जो संविधान है उनका संविधान अलग है, क्योंकि वो रास्ता अलग चुनते हैं। क्योंकि वो जब उनकी शासन थी तो वो महिला टेम्पोररी सीएम बनाई थी। हमारे साथ इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी। बाकी आपको लगता है कि जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी तो वो टेम्पोररी मुख्यमंत्री महिला को चुने थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस बात का जवाब दे कि राजस्थान में जो विजय राजे सिंधिया मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थी, वो भी महिला थी, उनको क्यों नहीं बनाया। और भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा करने के लिए महिला मुख्यमंत्री के नाम को प्रचारित कर रही है, महिला खिलाड़ियों को किस तरह से अपमानित करवाने का काम किया, महिला खिलाड़ी किस तरह से अपमानित हुई और किस तरह से आंखों में आंसू लिए महिला खिलाड़ी इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उनकी पिटाई वही भारतीय जनता पार्टी के पुलिस के द्वारा किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह का आप परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में आज भी बने हुए हैं, जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ किस तरह का कार्य किया था, किस तरह से अपमान किया था, ये महिला खिलाड़ियों ने अपने मुख से उनके शब्दों में वर्णन किया है कि क्या क्या उन्होंने किस किस तरह से व्यवहार किया। कारण क्या, महिला मुख्यमंत्री चुनने का कारण क्या? देखिए, महिला मुख्यमंत्री चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की भद्द पीट रही थी। महिलाओं के प्रति उनके नज़र में सम्मान का भाव नहीं था, महिलाओं के द्वारा उनको वोट नहीं दिया जा रहा था। अभी भी जो दिल्ली का चुनाव परिणाम आया उसमें 69% के करीब केजरीवाल को महिलाओं ने वोट दिया और इनको 25-24% मिला। तो इसी समझ सकती है कि कहाँ पर ये महिलाओं को सम्मान देते हैं। महिलाएं भी इनके प्रति समझती हैं कि ये किस तरह का व्यवहार महिलाओं के साथ करते हैं। अपने पार्टी के नेताओं के माध्यम से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार बनाने से पहले जो वादा किया था वो शपथ लेने से पहले, सरकार बनाने से पहले पूरा कर दिया। यमुना का सफाई उन्होंने शुरुआत कर दिया। भाई, यमुना की सफाई किए कि नहीं किए, परसेप्शन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जुमलाबाजी की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका पोल भी जल्द ही खुल जाएगा। और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है वो भी लोगों को स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो नौकरी पर कोई काम कर सकती है, न रोजगार पर कोई काम कर सकती है, न महिलाओं के सम्मान पर कोई काम कर सकती है, न महंगाई रोकने की दिशा में कोई काम कर सकती है, न गंगा की सफाई या यमुना जी की सफाई पर कोई काम कर सकती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करने में महारत हासिल किए हुए है, भरम और धर्म की राजनीति करने में महारत हासिल कर लिए हुए है और इस तरह का परसेप्शन खड़ा करती है जैसे लगता है कि सब कुछ यही करने वाले हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने कहा कि जो हिंदू हैं, जो आस्था रखते हैं, वो प्रयागराज जरूर जाएंगे। क्या लालू प्रसाद हिंदू नहीं है? तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले नीतीश जी को भेजना चाहिए प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी के एलाइंस पार्टनर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी की भूमिका में हैं, वो अब तक क्यों नहीं गए हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दें। और जो इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आस्था के विषय को राजनीतिक विषय नहीं बनाया जाए और राजनीतिक कोण से, राजनीतिक दृष्टि से जो भाजपा प्रस्तुतिकरण कर रही है, ये ब्रांडिंग की राजनीति नहीं चलेगी। देश के अंदर सभी भारतवासी की इच्छा है कि हम अधिक से अधिक अपने अपने धर्मों पर आस्था रखते हुए कार्य करें
और उसके प्रति कोई अनादर का भाव नहीं रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का विचार है, जिस तरह का दृष्टिकोण रखती है, उससे तो समझ में आता है कि वो ब्रांडिंग की राजनीति करना चाहती है और हर चीज़ को धार्मिक नज़रिए से प्रस्तुत करके इसको राजनीतिक लाभ के चश्मे से देखती है। जबकि भारत और भारतवासी जो देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था उसके अंतर्गत अपने आप को जो गंगा जमनी संस्कृति है उसकी मजबूती के आधार देने के लिए काम करते हैं। चलिए, हमारे साथ इजाज अहमद थे, बातचीत कर रहे थे। आपने इनकी बयान को सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए प्रयागराज, वो क्यों नहीं गए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।